ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड चैन के साथ होती है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। अभी वो यहाँ एक मिशन के लिए आया होता है किसी लीडर की जान बचाने। जब वो उस बंदे को सेफली बचाकर बाहर निकाल रहा होता है, तभी यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम भी पहुंच जाती है, जिसकी मेन हेड सर्जियन शीन होती है, जो कि हमारी फीमेल लीड है। यहाँ पर चैन और शीन एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं और शीन सोच रही होती है कि ये बंदा आखिर मेरे मरे हुए हस्बैंड की तरह कैसे दिख रहा है। तभी एक गुंडा यहाँ पर चैन को चोट पहुंचा देता है और वो शीन के ऊपर गिरने लगता है और बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर चैन का ट्रीटमेंट कर रही होती है और उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। तो सभी नर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये बंदा बहुत ही लकी है जो डॉक्टर शीन उसकी सर्जरी करी है, तभी उसकी जान बच पाई है। अब तभी शीन यहाँ पर चैन को देखते हुए अपना पास्ट याद करने लगती है और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब चैन और शीन ने शादी करे थे और मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कोर्ट से बाहर निकले थे। शीन चैन से बताती है कि अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, आज मेरी ड्यूटी है। तो वो कहता है कि आज हमारी वेडिंग हुई है ना, तो तुम्हें वेडिंग की छुट्टी लेनी चाहिए थी। शीन कहती है कि क्या वेडिंग की भी छुट्टी ली जाती है। तो ये जल्दी से उसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि तो क्या आज हमारी वेडिंग हुई है ना, तो हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। तो शीन कहती है कि हम तो 10 साल से एक दूसरे के नेबर हैं, तो मैं तो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इस पर चैन पूछने लग जाता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो। शीन कहती है कि तुम्हें स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम हाई स्कूल टाइम में एक लड़की को डेट कर रहे थे, पर पता नहीं फिर तुम्हारा कैसे ब्रेकअप हो गया। तो चैन कहने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि डॉक्टर शीन मेरे ऊपर इतना ध्यान रखती थी। शीन कहती है कि तुम हो ही इतने औसम कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो तुम कहाँ पर ही ध्यान दे पाओगे। चैन ये सुनते के साथ ही शीन को किस करने लग जाता है और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शीन सोच रही होती है कि वो तो प्लेन क्रैश में मर गया था ना, तो आखिर अब वो जिंदा कैसे। तो ये सोचती है कि क्या वो शादी से थक गया था, इसलिए उसने मरने का नाटक किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन को होश आ जाता है और आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है। नर्स उसे देखकर बातें कर रही होती है कि ये जो हैंडसम बंदा है ये डॉक्टर शीन का हस्बैंड है, और आज इसे देखकर पता लग रहा है कि उनका हस्बैंड इतना हैंडसम है, तभी तो इतने लोग उन्हें परस्यू करने के लिए आते हैं, पर वो किसी पर भी ध्यान नहीं देती है। अब तभी यहाँ पर एक एक्ट्रेस शू आई होती है और वो जल्दी से जाकर चैन को हक कर रही होती है और उससे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है कि वो ठीक हो गया। तभी इतने में शीन अपने बेटे बाव के साथ जैसे यहाँ पर आ रही होती है, तो चैन उसे देख लेता है और फिर वो जू को जानबूझ के उसे हक करके दिखा रहा होता है। तभी बाव शीन से पूछ लगता है कि मम्मी आखिर डैडी दूसरी आंटी को हक क्यों कर रहे हैं। तो वो जल्दी से उसकी आंखें बंद करने लगती है। इतने में वो एक बंदे से टकरा जाती है जो कि बहुत ही गुंडे टाइप का लड़का होता है और ये शीन को चिल्लाने लगता है और फिर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे डॉक्टर हो। शीन उससे माफ़ी मांगती है, तो भी ये बंदा शीन को परेशान करने लगता है और उसे कहता है कि डॉक्टर शीन अगर आप अपना नंबर मुझे दोगी ना तो शायद मैं आपको छोड़ दूँ। शीन नहीं मान रही होती है, तो ये इसे परेशान करने लगता है। तभी चैन यहाँ पर आकर ये सब खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर बाव शीन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बंदे को मारने लगता है कि मेरी मम्मी को छोड़ो। तो ये बंदा बाव के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर जल्दी से चैन फिर उसे फाइट करता है और फिर अपने फ्रेंड से कहकर वो उस बंदे को यहाँ से निकलवा देता है। और फिर शीन से कहने लगता है कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, लेकिन इतने सालों में डॉक्टर शीन तुम तो कितनी बदल चुकी हो कि अब किसी पेशेंट से भी तुम इन्वॉल्व होने लग गई। तो शीन से चिल्लाती है कि मैं तुम्हारी सर्जन हूँ, इसलिए मुझसे इज्जत से बात करो। तो चैन कहता है कि तुम अच्छी बनने का प्रिटेंड क्यों कर रही हो। तो शीन इससे कहती है कि हम 6 साल बाद मिल रहे हैं, तो क्या तुम मुझसे इतने साल बाद मिलने पर अच्छे से बात नहीं कर सकते हो। तो चैन कहता है कि क्या तुम इस लायक हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। इस पर वो कहती है कि हमारी शादी हुए इतने साल हो गए, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि मैंने ऐसा क्या गलत करी हूँ जो तुम मुझसे इतनी नफरत कर रहे हो। तो चैन बाव को देखकर एकदम चिढ़ रहा होता है और वो शीन का गला दबाते हुए कहने लगता है कि मैं तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो। शीन कहती है कि यानी जो प्लेन क्रैश की न्यूज़ थी वो बस तुम्हारा बहाना था ना, और तुम तो बस मुझे फेस करना ही नहीं चाहते थे। ये कहता है कि हाँ तुम बहुत ही स्मार्ट हो, कितनी जल्दी जान गई। शीनी से पूछती है कि फिर आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों कर रहे थे। तो ये कहता है कि हम दोनों नेबर्स थे और तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो मैं बस अच्छा बनने के नाते तुम्हें मना नहीं कर पाया, नहीं तो तुम ही सोचो कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी क्यों करता। तो शीन को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचती है कि ये वो मैन है जिसे मैं 6 साल से मिस कर रही थी। जब 6 साल बाद मैंने इसे वापस देखी तो मुझे लगा कि गॉड ने मेरी विश पूरी कर दी है, लेकिन लगता है ये सब बस मेरी मन की सोच थी। शीन को रोता हुआ देखकर चैन कहता है कि तुम रो रही हो, अब ऐसा मत बोलना कि इतने सालों से तुम अपने हस्बैंड के लिए लॉयल थी और अकेली थी।
शीन इसे कुछ जवाब नहीं देती और जाने लगती है। तो ये इसे रोक कर पूछता है कि तुमने किस वाइल्ड मैन के साथ ये बच्चा करी हो और क्या हो गया, उसके साथ अफेयर चलाने के बाद भी तुम्हें यहाँ पर इतनी मेहनत करके काम करना पड़ रहा है। तो शीन इसे कहती है कि ये तुम्हारा सगा बेटा है, आखिर तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो चैन कहता है कि अच्छा तुम मेरा बेटा है। शीन कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हारा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। तो ये कहता है कि मुझे क्या पता किसका होगा, और क्या पता इस बच्चे का डैड भी इसी हॉस्पिटल में ही होगा। शीन ये सुनकर गुस्सा होती है और इसे थप्पड़ लगाने जा रही होती है। तो ये इसे रोक देता है और इसे अपना कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम्हें पैसों की कमी हो तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो। ऐसा बोलकर फिर वो चला जाता है और शीन सोचने लगती है कि मेरी जो इतने सालों से तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, क्या वो सब तुम्हारे लिए बस जोक है। फिर हम देखते हैं कि शीन की ये सारी फोटोज कोई लीक कर देता है और डायरेक्टर यहाँ पर फिर शीन को चिल्लाने लगता है कि आखिर वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में क्यों लाई थी और वो यहाँ हॉस्पिटल में किस मैन के साथ घूम रही थी और हॉस्पिटल का नाम खराब कर रही थी। इस वजह से डायरेक्टर शीन को कह देता है कि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ, कल से तुम्हें जॉब पर आने की जरूरत नहीं है। तो शीन कहती है कि मैंने तो छुट्टी होने के बाद अपने बेटे को हॉस्पिटल लाई थी और वैसे भी मैंने कोई गलत काम नहीं करी हूँ, तो आप मेरे बारे में कुछ भी रूमर मत फैलाओ। तो डायरेक्टर इसे कहता है कि ये फोटोज देखो, क्या तुम्हें लग रहा है मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने किस बंदे से पंगा लियो? ये बंदा बहुत ही फेमस सीक्रेट एजेंट है जो कि यहाँ पर बस अपना मिशन कंप्लीट करने आया था, लेकिन देखो तुम्हारी वजह से उसकी इंटरनेट पे सारी फोटोज लीक हो गई है। शीन ये सुनकर सोचने लगती है कि यानी इस वजह से वो इतने सालों से गायब था क्योंकि उसकी जॉब इतनी स्पेशल थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शीन चैन की नेबर होती है और वो जब कुछ सामान लाने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि चैन की मॉम उसे मार रही होती है और कह रही होती है कि तुमने एग्जाम में टॉप स्कोर किया था और इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी तुम्हें एक डिसेंट जॉब नहीं मिल रही है। फिर चैन के डैड घर का दरवाजा बंद करने जा रहे होते हैं और वो शीन को देखकर कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर शीन की जॉब की छुट्टी हो गई, सच में तुम तो कितनी अच्छी लड़की हो, रोज अपनी डॉक्टर की जॉब करने के बाद घर आकर तुम अपनी मॉम के लिए कुकिंग भी करती हो, तुम जिसकी भी डॉटर इन लॉ बनोगी वो लोग कितने लकी होंगे। फिर चैन की मॉम उसके डैड को आवाज़ देने लगती है कि तुम भी यहाँ पर आकर इसे मारने में मेरी हेल्प करो। तो फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि शीन अपने मॉम डैड को चैन के घर पे भेजती है अपनी और उसकी शादी के बारे में बात करने के लिए। जब यहाँ पर उसके डैड घर आते हैं तो कहते हैं कि मेरी बेटी इतनी होनहार और मैं गया था अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करने के लिए जिसके पास एक जॉब भी नहीं है। तो शीन अपसेट होकर अपने मॉम डैड से पूछती है कि क्या उसे हमारी फैमिली पसंद नहीं। तो शीन की मॉम कहती है कि कैसे नहीं पसंद आएगी, हमारी बेटी एक डॉक्टर और वो अनएम्प्लॉयड लड़का है, तो आखिर ऐसे कैसे उसकी फैमिली तुम्हारे साथ शादी के लिए नहीं मानती। तो शीन अपने डैड से पूछती है कि क्या चैन ने शादी के लिए मना करा। तो उसके डैड कहते हैं कि वो लड़का इतना स्टूपिड था कि उसने तो शादी के बारे में कुछ बोला भी नहीं। शीन की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें इतना स्टूपिड लड़का पसंद कब आया। तो शीन बताती है कि मैं उसे जूनियर हाई स्कूल टाइम से लाइक करती थी। फिर शीन की मॉम कह देती है कि ठीक है, हम लोगों ने उनकी फैमिली से बात कर ली है, तुम दोनों कल ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना। तो ये सुनकर शीन बहुत ही खुश होती है और अपने मॉम डैड को हक करके उन्हें थैंक्स करने लगती है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शीन अपने डायरेक्टर से कहने लगती है कि आप मुझे ऐसे इस जॉब से फायर नहीं कर सकते, आप मुझे एक मौका दो अपने आप को एक्सप्लेन करने का। तो डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, तुम जाकर उस मिस्टर चैन से बोलो कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। तो शीन कहती है कि ठीक है, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। और फिर इसके बाद शीन अपने बेटे बाओ को लेकर चैन के घर जाने लगती है। तभी वो उसे पूछता है कि मम्मी क्या आपके और डैडी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, फिर तो कितनी अच्छी बात है, अब हमारी फैमिली हंसी खुशी साथ में रहेंगे। शीन कहती है कि उन्हें डैडी मत बोलो, वो बस तुम्हारे अंकल है और अभी हम अंकल के घर जा रहे हैं उनसे माफ़ी मांगने। तो बाओ कहता है कि मम्मी आप झूठ कह रही हैं, मैंने ग्रैंडमा के फ़ोन में डैडी का फ़ोटो देख लिया था और वो ही मेरे डैडी हैं। तो शीन बाओ को समझाती है कि अभी तुम्हारे डैडी काफ़ी टाइम से हमसे दूर थे ना, तो हमें थोड़ा उन्हें टाइम देना चाहिए। फिर शीन जैसे डोरबेल बजाती है तो जू दरवाज़ा खोलती है और शीन उससे पूछती है कि क्या ये चैन का घर है। तो जू कहती है कि तुमने यहाँ पर अपने बच्चे को क्यों लेकर आई हो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि चैन मेरा फियांसी है, इसलिए अब उससे दूर रहो। तो शीन को फियांसी सुनकर शौक लगता है और वो सोचती है कि फिर उसने आखिर हमारी शादी को क्या समझा हुआ है। फिर चैन यहाँ पर आकर जू को हक करने लगता है और शीन को दिखा रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुमने अपना माइंड चेंज कर ली और मेरे पास आई हो। तो शीन कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुमने गलत समझा है, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने आई थी। तो चैन कह देता है कि मैं और मेरी फियांसी तुम्हें यहाँ पर वेलकम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो दरवाज़ा बंद करने लगता है। तो शीन भी बीच में हाथ करते हुए दरवाज़ा रोकने को करती है और फिर वो उसकी फिक्र करता है और चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। तभी बाई से चिल्लाने लगता है कि अंकल मेरी मम्मी को बुली मत करो। फिर शीन चैन से कहने लगती है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा काम रिवील हो गया, लेकिन इस वजह से मुझे भी जॉब से फायर किया जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक क्लैरिफिकेशन वीडियो रिकॉर्ड करके मेरी हेल्प कर दो और उसमें हमारे रिलेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दो।
देखो मेरे लिए ये जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ हेल्प कर दो। तो चैन मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में, लेकिन तुम पहले बहुत ही गंदी हो, तो तुम्हें अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा मेरे फियांसी के घर के अंदर इंटर करने के लिए। शीन कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम मुझे गंदी क्यों समझ रहे हो। तो फिर ये बाव की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। फिर मेड यहाँ पर शीन से कहने लग जाती है कि आप अपने कपड़े उतारो और मेरे साथ बाथरूम में चलो। फिर चैन कह देता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं बस तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, जिसमें से 5 मिनट हो चुके हैं। तो तुम जितना जल्दी अपने आप को क्लीन कर लोगी, फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प कर दूंगा। शीन कहती है कि सच में तुम कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हो मेरी बेइज्जती करने का। ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भी अपना प्रॉमिस याद रखना और मेरी वीडियो रिकॉर्ड करने में हेल्प ज़रूर करना। शीन कह देती है कि लेकिन बच्चा बहुत ही छोटा है और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ पर ये सब देखे। तो मेड बाव को लेकर अंदर चली जाती है और फिर शीन अपने कपड़े यहीं पर ही उतारने लगती है और इससे पूछती है कि क्या अब इतना काफ़ी है या और उतारूँ। तो चैन कहता है कि बस, और फिर शीन यहाँ पर शावर लेने के लिए चली जाती है। तभी बाव चैन के पास आकर उसे चिल्लाने लगता है कि मेरी मम्मी मुझे वापस करो। तो ये उसे चुप कराकर अपने ऊपर बैठाता है। फिर शीन आकर कहने लगती है कि अब तो मैं क्लीन हो गई ना। तो चैन मेड को कहकर उसे कपड़े देने के लिए बोल देता है फिर कि चैन तुम्हारी वाइफ तो सच में कितनी गरीब दिखती है। तो शीन कहती है कि हाँ, मैं तो बस एक नॉर्मल डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे कंपैरिजन में थोड़ी ना कुछ हूँ, तुम तो एक अमीर फैमिली की बेटी हो। फिर चैन जू से कह देता है कि मैं इससे 6 साल से मिला नहीं हूँ और अब हम दोनों के बीच में कोई हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन नहीं है। ये सुनते के साथ ही शीन कहने लगती है कि क्या तुम जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो जू भी कहती है कि हाँ जल्दी कर दो, वैसे भी मुझे भी इस गरीब लड़की को मेरे घर पे ज़्यादा देखना नहीं है। फिर शीन अपने फ़ोन से वीडियो चालू करने लगती है और इससे पूछती है कि तुम अकेले वीडियो रिकॉर्ड करवाना चाहते हो या फिर अपनी इस फ्यूचर वाइफ के साथ। तो वो तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और जू के साथ रोमांस करने में लगा होता है। तो ये चिल्लाती है कि क्या तुम थोड़ा सीरियस हो सकते हो। तो फिर ये इसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि तुम्हें अगर मेरी हेल्प चाहिए ना तो मुझसे अच्छे से बात करो। फिर इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करवा कर शीन ये अपने डायरेक्टर को दिखा देती है। तो ये वीडियो देखकर डायरेक्टर शीन से कह देता है कि तुम एआई वाली वीडियो दिखाकर हमें फंसाना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ ये वीडियो अभी सिर्फ मैं नहीं देखा हूँ, अगर बाकी लोग देखेंगे ना तो फिर हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। शीन कहती है कि ये वीडियो मैंने पर्सनली रिकॉर्ड करी हूँ और ये कोई एआई वाला वीडियो नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर जू आ जाती है और डायरेक्टर से कहता है कि वो तो अच्छा हुआ मिस जू ने मुझे पहले इस बारे में बता दी थी, नहीं तो अगर ये वीडियो बाहर जाती ना तो तुम भी जॉब से हाथ धोती और मैं भी। शीन कहती है कि ये एआई वाला वीडियो नहीं है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद ही मिस्टर चैन से इस बारे में पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टर कहता है कि वो मिस्टर चैन इतना सीक्रेट रहता है तो आखिर हम उसे कहाँ ही ढूंढेंगे। तभी चैन यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूँ और अब मैं खुद आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो रियल है या फिर फेक। फिर डायरेक्टर से अच्छे से बात करने लगता है वो यहाँ हॉस्पिटल में कैसे। तो ये बताता है कि मैं अपनी फियांसी के साथ अपना चेकअप करवाने आया हूँ। अभी जू कहने लगती है कि देखो ना ये लड़की तुम्हारे बारे में क्या कह रही है कि तुमने इसके लिए क्लैरिफिकेशन वाला वीडियो बनाया हो। तो चैन कह देता है कि मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया और इसका वीडियो जरूर फेक होगा। आखिर ऐसी लड़की जो हॉस्पिटल में पता नहीं कितने मैन से मिलती होगी, मैं ऐसी के लिए वीडियो क्यों रिकॉर्ड करूंगा। फिर यहाँ पे शीन का डायरेक्टर उसे पुश कर देता है और कहता है कि अब निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। फिर जू कहने लगती है कि इसे सिर्फ फायर मत करो, ऐसे तो ये और पेशेंट्स को हार्म करती रहेगी। ऐसी झूठी लड़की को तो पूरे मेडिकल इंडस्ट्री से ही बैन कर देना चाहिए, ये दोबारा कभी अपनी डॉक्टर की जॉब नहीं करनी चाहिए। फिर चैन कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसी होगा। फिर ये डायरेक्टर को ऑर्डर दे देता है। तो चैन से कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ जो तुम मुझसे इस तरीके से बदला ले रहे हो। तो चैन से कुछ जवाब नहीं देता और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। जब वो अपने मिशन पर होता है तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि आखिर तूने शादी कैसे कर लिया, तू तो हम लोगों को इमोशनल बर्डन रखने से मना करता है, तो फिर ये सब क्या। चैन कहता है कि मैंने यही सोचा था कि मैं रिटायर होने के बाद उससे अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, पर मेरी वाइफ मुझे इतना ज़्यादा लाइक करती थी कि उसने जल्दी से अपने पेरेंट्स को मेरे घर पे भेज दी शादी के लिए। तो चैन का फ्रेंड उससे पूछता है कि वो 4 साल से लेकिन मिशन पर है और अब तक वो घर नहीं गया। चैन कहता है कि लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं कल ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करके अब अपने घर जा रहा हूँ और अब मैं हर दिन अपनी वाइफ के साथ रहने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं कि चैन जब रिटायर होकर वापस कंट्री आता है तो वो देखता है कि शीन की मॉम यहाँ पर एक बच्चे के साथ होती है और वो उसे यहाँ बैठा कर कहती है कि मैं पार्सल लेकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। चैन इस बच्चे से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी मम्मी का नाम शीन है। तो बाव पूछता है कि क्या आप मेरी मम्मी को जानते हैं। तो फिर चैन से उसकी एज पूछता है कि तुम कितने साल के हो। तो ये बताता है कि मैं 2 साल का हूँ।
तो ये सुनने के बाद चैन शॉक रह जाता है और सोचता है कि वो 4 साल से घर नहीं आया और शीन ने उसे धोखा दे दी और किसी और मैन के साथ 2 साल का बच्चा भी कर ली। फिर यहाँ प्रेजेंट में चैन शीन से कह देता है कि तुमने खुद क्या करी हो ये तुम खुद अच्छे तरीके से जानती हो और मुझे तो तुम्हें देखकर ही बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। तो शीन कहती है कि क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो जो मेरी जॉब छीनने की कोशिश कर रहे हो। फिर यहाँ पर शीन डिसाइड करती है कि जब ये मुझसे प्यार ही नहीं करता है तो मुझे इस पर अब गिव अप कर देना चाहिए। फिर ये सोचकर वो चली जाती है और अपने ऑफिस में जाकर फिर वो अपना कोट उतारती है और अपनी आईडी भी रख देती है। तभी इतने में इसे चैन के डैड की कॉल आ जाती है और वो इसे कहने लगते हैं कि क्यों ना आज तुम हमारे घर पे डिनर के लिए आ जाओ, हम तुम्हारे पेरेंट्स को भी इनवाइट कर रहे हैं और पूरी फैमिली हम लोग काफ़ी टाइम से मिले नहीं है तो साथ में अच्छे से डिनर करेंगे। तो शिन मना करने लगती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चैन के डैड पूछते हैं कि क्या हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी डॉटर इन लोगों को किसी ने बुली किया। तो शिन कहती है कि नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस काम से बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो डैड कहने लगते हैं कि देखो अगर कोई है तो तुम मुझे बताओ, जो भी होगा मैं उसे तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। तो भी शिन मना करती है और फिर कॉल रखने के बाद वो सोचने लगती है कि चैन आखिर तुम इतनी ज़्यादा क्रूएल क्यों हो जो तुमने अपने सगे पेरेंट्स से भी फेक डेथ का नाटक करके रखे हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिन का सीनियर उसके पास आके बैठता है और वो उसका बॉक्स देख लेता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे इतनी ज़्यादा डिसलाइक करती हो कि मेरे यहाँ जॉब पे ट्रांसफ़र होने से तुम यहाँ से जॉब छोड़ कर ही जा रही हो। शिन कहती है कि सीनियर ऐसी बात नहीं है। तो ये कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टारगेट कर रहा है। तो शिन कह देती है कि अब वो जल्द ही मेरा एक्स हस्बैंड बनने वाला है। तो ये सुनते के साथ ही ये इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि कुछ साल पहले ही मैंने तुमसे एक चांस मांगा था तुम्हें परस्यू करने का, तो अब तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है तो फिर मुझे एक चांस मिलेगा ना। मैं सच में चाहता हूँ कि हमारा एक रिश्ता हो। तभी इतने में यहाँ पर जू और चैन आ जाते हैं और जू कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। और वो शिन से पूछती है कि क्या तुम्हारा इस लड़के के साथ रिलेशनशिप है। तो शिन इसका कोई जवाब नहीं देती और अपने सीनियर से कहती है कि चलो हम लोग कोई शांत जगह पर चल के बात करते हैं। तो चैन जल्दी से इसे रोक कर कहने लगता है कि तुम मुझे देखते के साथ ही यहाँ से जा रही हो। शिन कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। और फिर शिन का सीनियर हान चैन को एक पंच मारता है। तो चैन भी जब रिटर्न में हान को मारने के लिए जाता है तो शिन जल्दी से उसे प्रोटेक्ट करने लगती है और उसे चिल्लाती है क्या बहुत हो गया, तुम मुझे नहीं देखना चाहते हो ना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो चैन कहता है कि तुम कितनी जल्दी में हो ना इसके साथ यहाँ से जाने के लिए, क्या तुम भूल गई कि तुम खुद मुझसे शादी करना चाहती थी। तो शिनी से कह देती है कि अब तो मुझे बहुत ही रिग्रेट हो रहा है तुमसे शादी करके। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर चैन सोचता है कि वो उसके पास वापस आएगी। फिर हम देखते हैं कि शिन अपने सीनियर हान के साथ जैसी बाहर आती है तो ये से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ताकि तुम घर चल के रेस्ट करो। तो ये ठीक है बोलती है। फिर इतने में हान को कॉल आ जाती है डायरेक्टर की और वो चिल्लाने लगता है कि तुम हॉस्पिटल में मिस्टर फूचेन को मार रहे थे, क्या तुम्हें जॉब से हाथ धोना है। फिर जैसे ही कॉल रखता है तो शीनी से कहती है कि आप अपना काम करने जाओ, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। तो हान कहता है कि ठीक है फिर अपना ध्यान रखना। फिर यहाँ पर शिन के पास चैन का फ्रेंड आता है तो वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो। तो ये कहता है कि तुम वही लड़की हो ना जिसने चैन को धोखा दी, उससे शादी करने के बाद तुमने किसी और मैन के साथ बच्चा करी हो। तो ये इसे पूछती है कि आखिर तुम बाव को किसी और का बच्चा कैसे कह सकते हो। तो ये कहता है कि जब चैन 4 साल से दूर था और मिशन पर था तब तुम्हारा 2 साल का बेटा था, तो बताओ तुमने चीट नहीं करी तो क्या करी हो। ये सुनकर ही शौक होती है और फिर ये याद करने लग जाती है कि बाव ने उसे उस दिन इस बारे में बताया था कि मम्मी मेरे पास एक स्ट्रेंजर अंकल आए थे और वो मुझसे मेरी एज पूछ रहे थे, तो मैं भी बहुत ही स्मार्ट हूँ, मैंने उन्हें कहा कि मैं 2 साल का हूँ। अब ये याद करके शिन सोचती है कि यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि फूचेन को मेरे अगेंस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसे लग रहा है कि बाओ किसी और का बेटा है इसलिए वो मेरी बेइज्जती कर रहा है और मेरे साथ इस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर ये सोच लेती है कि मुझे तुरंत ही उसे इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर जू के साथ लंच कर रहा होता है। तभी वो इससे पूछती है कि कल तुम्हारा मुझे प्रोटेक्ट करने का मिशन खत्म हो जाएगा तो क्या हम दोनों फिर भी कपल बनने का प्रिटेंड करने वाले हैं। तो चैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारा रूल होता है कि मिशन कंप्लीट होने के बाद हम लोग कस्टमर से कोई लेना देना नहीं रखते। तो ये सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत करके इसे अपने क्लोज करने की कोशिश की और इसे अभी भी मेरी फीलिंग्स की कोई नहीं पड़ी है। अब तभी यहाँ पर शिन पहुँच जाती है और वो इसे कहने लगती है कि चैन मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो ये कहता है कि अच्छा तुम ज़रूर अपने उस सीनियर के लिए बात करने आई होंगी ना। तो शिन पूछती है कि यानी मेरे सीनियर की कंप्लेंट तुमने करे हो। तो ये कहता है कि हाँ, उसने खुद मुझे प्रोवोक किया था। तो फिर शिन कहती है कि देखो प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारे बीच के चीज़ों का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ उसे छोड़ दो। तो भी ये नहीं मानता है। तो शिन कहती है कि देखो अब मैं जान गई हूँ कि तुम मुझसे क्यों नफरत करते हो, मैं तुम्हें सब चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम मेरी बात सुनो। तो चैन कह देता है कि पहले मैं और जू लंच कर ले फिर हम इस बारे में बात करेंगे।
तो शीन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर ये जानबूझ के शीन को दिखाने के लिए जू को खाना खिला रहा होता है। फिर जू गर्म पानी उठाकर शीन के मुंह पर डाल देती है और कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें जला तो नहीं दी। वो एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना कि दूसरी लड़की मेरी फियांसी और मुझे खाना खाते वक्त देखे, इसलिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर चैन शीन को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर चैन गुस्से में यहाँ से चला जाता है, तो शीन भी उसके पीछे जाती है उससे अपनी पूरी बात करने के लिए। और ये सब देखकर जू तो गुस्सा होने लगती है कि चैन को मैं अपना बना के रहूँगी। फिर हम देखते हैं कि शीन यहाँ पर चैन के पास जाकर उसे कहती है कि क्या तुम अब मेरी बात सुनोगे। तभी वो इसके गाल पे निशान देखकर बहुत ही गुस्सा होने लगता है। तो शीन से कहती है कि तुम्हें मुझे ऐसे देखकर बुरा लगा ना, तो ये जल्दी से उसे किस करने लग जाता है। तो शीन भी इसे किस बैक कर रही होती है। तो ये से कहता है कि तुमने मुझे रोकी क्यों नहीं, उस मैन के लिए तुम अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम चाहे उसके लिए जो कर लो, मैं फिर भी उसे नहीं छोड़ने वाला। और फिर चैन शीन को ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाता है और उसे अपने साथ घर ले जाकर उसे फोर्सली किस करने लगता है और इंटीमेट होता है। और फिर वो इसके ऊपर पैसे फेंक कर कह देता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, और हाँ, बेचारी बनने की एक्टिंग मत करो। ये देखकर मुझे और गुस्सा आ रहा है। शीन कहती है कि जब मैं 15 ईयर की थी तब से मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये कहता है कि अच्छा, तुम मुझे लाइक करती हो, तुम्हारी लाइकिंग भी फिर तो कितनी चीप है। लगता है ये पैसे तुम्हें कम लग रहे हैं और तुम पैसे बढ़ाने के लिए सब कर रही हो ना। फिर ये इसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि अब तो तुम्हारा पेट भर जाएगा ना, और फिर यहाँ से चला जाता है। शीन तो रोने लग जाती है और सोचती है कि मेरा जो अब थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए प्यार बचा था वो भी अब तुमने ख़त्म कर दिया। और फिर शीन को यहाँ पर बाव की कॉल आ जाती है, जो कि उससे पूछने लगता है कि मम्मी क्या आज रात में ग्रैंडपा के घर पे रुक जाऊँ। तो शीन हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं रात में तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आऊँगी। फिर ये तुरंत ही शन को मैसेज करके उसे बता देती है कि बाव तुम्हारा ही बेटा है और वो अभी 5 साल का है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वो शीन का ये मैसेज देखने ही जा रहा होता है कि इतने में यहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है, तो ये अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है और शीन का फोटो देखते हुए अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि वैसे तो उसने मेरे साथ गलत करी है, लेकिन आखिर मुझे क्यों गिल्टी फील हो रहा है। तो इसका फ्रेंड इसे समझाता है कि तू 2 साल पहले उसके पास गया था, पर उसने तुझे चीट करी है, इसलिए तुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और तेरे पास ऑप्शन की कमी थोड़ी ना है, इतनी सारी लड़कियां हैं जो तुझे लाइक करती हैं। तो चैन कहता है कि मैंने दूसरी लड़कियों को लाइक करने का ट्राई किया, पर मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ। और फिर चैन अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि क्या तू मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के घर पे चलेगा। 2 दिन बाद मेरे डैड की बर्थडे पार्टी रहेगी, तो हम वहाँ चल के मेरे पेरेंट्स से मिलेंगे। फिर हम देखते हैं कि चैन के डैड की बर्थडे पार्टी वाला दिन आ जाता है और यहाँ पर शीन की मॉम डैड उन्हें बर्थडे गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो चैन के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे लिए तो हमारी डॉटर इन लॉ और ग्रैंडसन ही काफ़ी है, कि हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर इनके रिलेटिव्स पूछने लगते हैं कि आखिर उनका बेटा चैन इतने सालों से कहाँ पर चला गया, जो इतने टाइम से घर तक नहीं आया और उनकी बर्थडे पार्टी में भी नहीं आया। तो चैन के डैड कहते हैं कि वो काम में बिजी है, इसलिए उसे फ्री टाइम मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पर सभी रिलेटिव बातें करने लगते हैं कि उन लोगों ने न्यूज़ में देखे थे कि वो प्लेन क्रैश में मर चुका है और ये लोग अभी भी झूठ कह रहे हैं। तो यहाँ पर शीन भी सभी से बताने लगती है कि चैन जिंदा है और उसे कुछ नहीं हुआ है, मैंने खुद उसे देखी हूँ। तो भी कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहा होता है और कहने लगते हैं कि लगता है ये अपने हस्बैंड के जाने के दुख में पागल हो चुकी है, जो कुछ भी कह रही है। तभी इतने में ये लोग यहाँ पर चैन को देख लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। फिर चैन यहाँ पर आते के साथ ही सभी से कह देता है कि सॉरी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं जिंदा हूँ, तो आप लोग को तो दुख हो रहा होगा ना। फिर चैन जाकर अपने मॉम डैड से कहता है कि मॉम डैड, अब मैं वापस आ गया हूँ। तो इसके मॉम डैड तो शॉक हो जाते हैं और तुरंत ही जाकर उसे मारने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि वो कितना गंदा बेटा है, जो इतने साल तक उनसे दूर था और उन्हें बताया भी नहीं कि वो ठीक था। फिर यहाँ पर वो उसे बहुत ही मारते हैं और फिर उससे बहुत ही प्यार भी करने लगते हैं कि फाइनली उनका बेटा वापस आ गया और वो सेफ है। फिर शीन ये सब देखने के बाद अपने बेटे बाओ के साथ यहाँ से जाने लगती है, तो उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम उससे पूछोगे नहीं कि आखिर वो 6 साल से क्यों गायब था, और तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगो कि वो अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं। तो शीन कहती है कि मॉम, मुझे कुछ भी नहीं पूछना है, हम लोग घर चलते हैं। और वो जाने लगती है तो चैन की मॉम उसे रोकती है कि डॉटर इन लॉ कहीं मत जाओ। और फिर ये तुरंत ही चैन का कान नोचते हुए उसे कहने लगती है कि सब गलती इसकी है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें सब देने के लिए तैयार हैं, तुम बस इसे माफ़ कर दो और इसे छोड़कर मत जाओ। और फिर चैन के मॉम डैड उसे चिल्लाते हुए बताने लगते हैं कि तुम कितने खराब बेटे हो, हमारी डॉटर इन लॉ को छोड़कर तुम चले गए थे और वो प्रेग्नेंट थी और तुम्हारा और उसका बेटा भी हुआ है। तो चैन कहता है कि आखिर ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, वो 4 साल का है। तो इसके डैड शॉक होते हैं कि ये क्या कह रहा है और फिर वो उसके फ्रेंड से पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो चैन का फ्रेंड बताता है कि वो भी उसका टीम मेंबर है। तो डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों ने तो सब मरने का नाटक किए थे ना, तो हमें लगा था कि तुम सब मर चुके हो। शीन यहाँ पर कह देती है कि तुमने फेक मरने का नाटक किए थे ना, इसलिए अब मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूंगी।
और अब मैं यहाँ से कहीं और रहने के लिए जा रही हूँ। तो तुरंत ही चैन की मॉम कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो। चैन का कान नोचते हुए उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने हमारी डॉटर इन लॉ के साथ कितना गलत करे हो, अभी उसे माफ़ी मांगो। और फिर चैन के मॉम डैड और शिन के मॉम डैड इन दोनों को ही यहाँ कुर्सी पे बैठाकर इन लोग को देख रहे होते हैं। चैन शिन से पूछने लगता है कि तुमने मेरे मॉम डैड को कैसे फूल बनाई हो जो ये लोग तुम्हारे बच्चे को पाल रहे हैं। फिर शिनी से पूछती है कि क्या तुमने वो मैसेज देखे जो मैंने कल सेंड करी थी। तो ये कहता है कि कौन सा मैसेज। शिन कहती है कि कुछ नहीं। और फिर वो बाव को यहाँ से लेकर जाने लगती है और इसे कह देती है कि कल हम दोनों कोर्ट जाएंगे अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो ये से रोक कर कहता है कि तुम ही पहले मुझसे शादी करना चाहती थी ना, तो अब तुम ऐसे मुझसे डिवोर्स नहीं ले सकती हो, ये इम्पॉसिबल है। तो ये कहती है कि वो तो मैं लेके रहूँगी और फिर यहाँ से जाने लग जाती है। और फिर जैसे ही शीन यहाँ से जाने लगती है तो जू यहाँ पर आ रही होती है और वो इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शीन कहती है कि मैं इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ, तो ऑफकोर्स इस पार्टी में मेरा होना तो बनता ही है, लेकिन सोचो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इतने सारे गिफ्ट कुछ ज़्यादा नहीं हो गए। तो जू कहने लगती है कि मैं इतनी अमीर हूँ तो इतने गिफ्ट तो आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ और मुझे पूरे यकीन है कि चैन के मॉम डैड को तो मैं बहुत ही पसंद आने वाली हूँ। फिर शिन यहाँ से जाने लगती है तो जूई से रोक कर कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। और फिर शिन से पूछने लगती है कि मैंने सुनी कि तुमने चैन को चीट करी हो और ये जो तुम्हारा बच्चा है ये किसी और मैन का है। तो शिनी से चिल्लाती है कि तुम मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। तो जू कहती है कि मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुम्हारे बारे में तो चैन ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था, तुम वो लड़की हो जिसने बाहर अफेयर चलाकर अपने हस्बैंड को चीट करी है। शिन कहती है कि ये सब बकवास करना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तो जू कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि चैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। फिर जैसे चैन यहाँ पर आता है तो जू एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि देखो मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे डैड को बर्थडे विश करने आई थी, पर शिन मुझे अंदर जाने नहीं दे रही है। शिन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ, तुम मुझ पे बिलीव करो। तो ये कुछ कह ही नहीं रहा होता है। तो शिन कह देती है कि कल हम दोनों डिवोर्स लेने के लिए जाएंगे तो तुम टाइम पर पहुंच जाना, ऐसा बोलकर जा रही होती है। तो जूई से कहती है कि चैन के मॉम डैड ने तुम्हारे उस नाजायज़ बच्चे को पाले हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ही आसानी से इससे डिवोर्स ले रही हो। तभी इतने में चैन के डैड स्टेज पर आते हैं और वो अनाउंसमेंट करने लगते हैं और सभी को पार्टी में आए हुए गेस्ट को थैंक्स करने लगते हैं और कहते हैं कि आज मेरी बर्थडे पार्टी में मैं एक स्पेशल पर्सन को थैंक्स करना चाहता हूँ। और वो दिखाते हैं कि वो स्पेशल पर्सन कोई और नहीं बल्कि उनकी डॉटर इन लॉ शिन है। वो कहते हैं कि हमारा बेटा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया और वो अच्छा बेटा नहीं निकला, लेकिन हमारी डॉटर इन लॉ वो बहुत ही अच्छी थी और उसने हमारा बहुत ही ख्याल रखी और हमारे टफ टाइम में हमारा साथ दिए। और फिर चैन के मॉम डैड अनाउंस करने लगते हैं कि हम अपनी डॉटर इन लॉ को उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन देना चाहते हैं ताकि फिर वो फ्यूचर में जिसके भी साथ रहे, हम बस यही चाहते हैं कि वो खुश रहे। अगर वो हमारे बेटे को डिवोर्स देकर किसी और से भी शादी करती है तो हम उसकी खुशी में खुश रहने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारी डॉटर इन लॉ नहीं बल्कि हमारी बेटी है। और फिर ये लोग शिन को आज देकर कहते हैं कि क्या तुम हम दोनों को मॉम डैड के तौर पे एक्सेप्ट करोगी। तो शिन बहुत ही खुश होकर उन्हें हाँ कहती है कि अब वो लोग उसके मॉम डैड की तरह ही है। फिर शिन को उसके सीनियर का मैसेज आता है और वो जैसे ही मैसेज का रिप्लाई देने जा रही होती है तभी चैन उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाने लगता है और कहता है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। और फिर चैन यहाँ पर शिन को अपने साथ लेके जाकर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम उस दूसरे मैन के लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो कहती है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसे फोर्सली किस करने लगता है। शिन इसे दूर करती है और कहती है कि पागल होना बंद करो, अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म है। तो चैन कहता है कि सोचना भी मत कि मैं ऐसे टाइप का पर्सन हूँ जिसे तुम जब चाहे तब डम कर दो, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो और हमारा रिलेशन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है। तो शिन इसे थप्पड़ लगाकर चिल्लाती है कि अब बस हो गया, क्या तुम अब मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करोगे। तो चैन कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये इसका हाथ दूर करती है और कहती है कि ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और अब मैं थक गई हूँ। अब तुम मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह फील होते हो, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। अब तो तुम्हारे मॉम डैड भी हमारे डिवोर्स के लिए मान चुके हैं। तो चैन कहता है कि नहीं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो और मैं हम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को अब क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा बोलकर ही चला जाता है। फिर इसके बाद शिन अपने सीनियर के साथ बाहर मिलने गई होती है और वो इसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये कहने लगती है, सीनियर आपको नहीं लगता कि मैं बहुत बड़ी स्टूपिड हूँ, पहले मुझे लगता था कि उसके पास कोई जॉब नहीं है और वो सच में प्लेन क्रैश में मर गया है, पर उसके पास तो काफ़ी अच्छी जॉब है। तो हान कहता है कि डॉक्टर शिन इतनी आउटस्टैंडिंग है इसलिए ऐसा मत बोलो। तो ये कहती है कि लेकिन अब तो मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो हान कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने हॉस्पिटल में बात कर लिया हूँ और तुम अब कल से जॉब पर आ सकती हो। तो ये खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या सच्ची। हान कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बता सकूँ। फिर ये इसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि मैं अपना 10 साल पहले का कन्फेशन तुमसे करना चाहता हूँ।
जब मैंने तुम्हें 10 साल पहले स्कूल टाइम में देखा था, मैं तभी से तुम्हें लाइक करने लग गया था और मैं अब तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो क्या तुम अब मेरे कन्फेशन को हाँ बोलोगी? तो फिर शिन को जॉब नहीं दे पाती है और फिर नेक्स्ट डे जब वो अपने हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाती है तो डायरेक्टर उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि आप और मिस्टर फूचेन कपल हैं। हम मिस्टर फूचेन से बिल्कुल पंगा नहीं ले सकते। तो वो शिन मन में सोचती है कि हम तो जल्दी अलग होने वाले हैं और फिर हम कपल थोड़ी ना रहेंगे। और फिर वो डायरेक्टर से कह देती है कि मैं उसके साथ अपना रिलेशन जल्दी क्लियर कर दूंगी। तो डायरेक्टर इन दोनों के रिलेशनशिप को गुड लक विश करने लगता है। तो ये सुनकर ही खुश नहीं होती। और फिर हम देखते हैं कि रात में शेन चैन से मिलने गई होती है उसके घर पे। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास अपने हस्बैंड के घर की चाबी नहीं है जो तुम नॉक करके आ रही हो? तो शेनी से कुछ नहीं बोलती और अंदर जाके बैठ जाती है। फिर वो इसके पास जाता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे इतनी आसानी से भूल नहीं पाओगी। तो शीन कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे डिवोर्स के बारे में बात करने आई हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट से रहो। तो चैन कहता है कि ठीक है बात करते हैं, लेकिन अभी मैं फ्री नहीं हूँ, अभी मेरे पास काम है। फिर वो अपना काम करने बैठ जाता है और कहता है कि तुम इंतज़ार करो। फिर शेन भी बैठकर इंतज़ार कर रही होती है और चैन जानबूझ के अपना काम करते ही जाता है। फिर ये बैठे बैठे यहीं पर ही सो जाती है। फिर चैन का जैसे काम कंप्लीट होता है तो ये उसे कहती है कि चलो अब बात करते हैं। तो चैन कहता है कि अभी मुझे भूख लगी, तो पहले हम लोग डिनर कर ले। शिन कहती है कि आज मुझे तुमसे बात करके ही रहना है, क्योंकि डायरेक्टर ने मुझे बोल दिया है कि मैं तुमसे सारी चीज़ें क्लियर करूँ, नहीं तो फिर मुझे कल से काम करने जाने नहीं मिलेगा। तो चैन तुरंत ही यहाँ पे शिन के डायरेक्टर को कॉल करके उसे कह देता है कि शिन बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और उससे आउटस्टैंडिंग डॉक्टर कोई है ही नहीं, इसलिए उसे फेयरली ट्रीट करना। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करता है और फिर शिन से कह देता है कि अब तुम मेरे साथ मिडनाइट स्नैक खाने चलोगी? तो ये हाँ बोल देती है। फिर ये लोग बाहर डिनर करने जाते हैं और शिन को याद आता है कि कैसे ये जू को खाना खिला रहा था। फिर ये से पूछती है कि क्या तुम सभी लड़कियों के साथ इतनी अच्छी हो? तो ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ। तो शिन कहती है कि लास्ट टाइम तुम उस जू के साथ भी तो इतने अच्छे से थे। चैन पूछता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो? तो शिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर ये से कहता है कि क्या हम फिर से स्टार्ट ओवर कर सकते हैं? तो शिन कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुझे किसी और से प्यार हो गया है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ बाहर में होता है और वो उसे सब बताता है कि कैसे शिन और उसके बीच में इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और अब वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती है और उसने ये तक कह दी है कि अब वो किसी और से प्यार करती है। फिर इतने में यहाँ पर जू आ जाती है और वो चैन का हाथ पकड़ के उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस की। ये इससे अपना हाथ छुड़ाता है और दूर होकर बैठता है। और फिर चैन का फ्रेंड इसे कहने लगता है कि मिस जू, अगर आपको और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो हम अपने और लोगों को भेज सकते हैं। तो ये कहती है कि किसने कहा कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे तो बस चैन चाहिए। और ये फिर से उसको पकड़ रही होती है। तो ये से चिल्लाता है कि मैं तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ, इसलिए अगर दोबारा तुमने मुझे टच करी ना तो अच्छा नहीं होगा। फिर चैन के यहाँ से जाते ही जू सोच लेती है कि ये मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि ये शिन को बाहर बात करने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम चैन का पीछा छोड़ दो। तो शिन कह देती है कि अगर तुमने मुझे ये कहने के लिए बुलाई है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उसके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ी हूँ और मैं तो उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, पर वही अब मुझे छोड़ नहीं रहा है। ऐसा बोलकर ही जाने लगती है। तो जूई से रोकने की कोशिश करते हुए खुद गिरने का नाटक करती है। तो शिन कहती है कि एक्टिंग मत करो, मैंने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाई। तो ये नीचे बैठकर इसे कहने लगती है कि प्लीज़ तुम चैन से डिवोर्स ले लो, अगर तुम डिवोर्स ले लोगी तो फिर वो मुझसे शादी करेगा। शिन कहती है कि मैं तुम्हें एक और बार कह दूं कि मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, पर वो ही है कि मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है। ऐसा बोलकर ही चली जाती है। और फिर जू यहाँ पर अपने रिपोर्टर को कॉल करके कह देती है कि क्या तुमने अच्छे से फ़ोटो ले ली है? अब इस फोटो को इंटरनेट पर डालकर ये बोलो कि लड़की कैसे मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन रही है और मिस्ट्रेस बन रही है। फिर मैं देखती हूँ कि इसकी डॉक्टर की जॉब कैसे बचती है। फिर हम देखते हैं कि शिन जैसी यहाँ पर जा रही होती है तो इसे इसके सीनियर का कॉल आता है और वो बताने लगता है कि किसी ने तुम्हारी वीडियो पोस्ट कर दी है और ये कह रहा है कि तुम एक मिस्ट्रेस हो और तुमने किसी फीमेल पेशेंट को मारी है, इसलिए अब तुम्हारे बारे में बहुत ऐसी रूमर फैल गई है और सभी तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं, इसलिए तुम्हारा भी हॉस्पिटल में आना बिल्कुल सेफ नहीं है। तो शिन कहती है कि मैं समझ गई, मैं तुरंत ही अपने बेटे भाव को लेकर घर जाती हूँ। फिर शिन जैसी यहाँ से जाने वाली होती है, इतने में यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और ये लोग इसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो किसी फीमेल पेशेंट को कैसे परेशान कर सकती है, और ये लोग इसे मिस्ट्रेस कहते हुए कहते हैं कि हमें इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और फिर एक लड़की तो शिन के ऊपर पत्थर भी मारने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और शिन को बचा लेता है। और फिर वो इन लोगों को वार्निंग देता है कि अगर उन लोगों ने इसे हर्ट करने की कोशिश भी की तो वो इन लोगों को छोड़ेगा नहीं। फिर सभी डर के भाग जाते हैं और चैन फिर शिन को उठाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। फिर डॉक्टर यहाँ पर शिन का बैंडेज कर देता है। इतने में यहाँ पर हान को जैसे पता लगता है तो वो यहाँ भागते हुए पहुँचता है और चैन से कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं शिन का ख्याल रख लूँगा। तो चैन कहने लगता है कि तुम हमारे बीच में इंटरफेयर मत करो। तो चैन कहता है कि मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ और तुम्हारा यहाँ पे रहना सही नहीं है।
फिर चैन मान नहीं रहा होता है तो शीनी से कहती है कि अब तुम जाओ यहाँ से। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाया हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ और तुम मुझे भगा रही हो। तो शीनी से चिल्ला कर कहती है कि तुम्हें बात समझ नहीं आ रही है। फिर हान भी कहने लगता है कि अब निकलो यहाँ से। तो फिर चैन गुस्से में चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर जू को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और वो बहुत ही खुश होती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो ये इसका हाथ पकड़ के मोड़ता है और चिल्लाता है कि तुमने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की। तुरंत ही एक वीडियो क्लैरिफिकेशन के लिए इंटरनेट पे डालो और मेरी वाइफ का नेम क्लियर करो। तो ये तुरंत ही इससे माफ़ी मांगने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैंने ये सब करी। तो चैन इसे धमकी देता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मैं तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करवा दूंगा और ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जूई से कहती है कि तुम उस लड़के के लिए इतना हद तक जाने वाले हो कि मुझसे और मेरी फैमिली के साथ ये सब करोगे। तो चैन भी कह देता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शीन है और कुछ भी नहीं। तो जू फिर भी नहीं मान रही होती है और कहती है कि तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। फिर यहाँ पर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने फ्रेंड को कॉल करके इसके डैड के सारे इलीगल काम को लीक करने के लिए कह देता है। तो जू तुरंत ही माफी मांगने लगती है। तो चैन से कहता है कि तुम नहीं चाहती थी ना कि वो डॉक्टर की जॉब करे और इवन हॉस्पिटल में भी जाए। तो अब मैं तुमसे भी तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा ताकि तुम्हें सेम टेस्ट मिले जो तुमने करी थी। और फिर ये अपने फ्रेंड को यहाँ पर बुलाकर जू को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए बोल देता है। फिर हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि अपने सीनियर हान के साथ होती है और वो उसे कहती है कि अभी मेरा डिवोर्स उसके साथ फाइनल नहीं हुआ है। तो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। शीन कहती है कि सीनियर मैं आपको डिले नहीं करना चाहती हूँ, आपको मुझसे बेटर लड़की मिल सकती है तो आप मेरा इंतज़ार मत करो। तो ये कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तभी इतने में दरवाजे पर कोई नॉक करता है तो हान देखने के लिए जाता है और यहाँ पर चैन आया होता है। शिन भी यहाँ पर आ जाती है और देख लेती है और फिर चैन से पूछने लगता है कि क्या तुम इस मैन के साथ एक घर में रह रही हो। शिन कहती है कि तुम कौन होते हो जो मैं तुम्हें बताऊँ। तो ये इसे पूछता है कि क्या तुम मेरे घर पे आओगी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो शिन कहती है कि जो भी बात करनी है यहाँ पर ही करो। फिर ये इसके पास बढ़ रहा होता है तो हान इसे रोकने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के नज़दीक मत जाओ। तो चैन हान का कपड़ा पकड़ के उसे चिल्लाने लगता है कि तुम हो कौन, मेरी वाइफ के और मेरे बीच में आने वाले। तो शिन इसे चिल्लाती है कि तुम अब बहुत ही चाइल्डिश हरकत कर रहे हो। तो चैन शिन से पूछता है कि तुम इस मैन को इतना प्रोटेक्ट कर रही हो, क्या तुम्हारे लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो शिन कहती है कि हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से डिवोर्स पेपर को साइन कर दो। तो चैन नहीं मानता और यहाँ से चला जाता है। और फिर हान के भी यहाँ से जाने के बाद शिन को चैन की लॉयर की कॉल आती है जो कि उससे बताता है कि चैन डिवोर्स के लिए रेडी हो गया है, लेकिन डिवोर्स के बाद बच्चा उसका होगा और वो उसकी कस्टडी ले लेगा। शिन इसके लिए मना करने लगती है कि वो सपने में सोचे ऐसा। और फिर जैसे दरवाज़ा खोलती है तो सामने ही चैन होता है। ये उसे चिल्लाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये कहता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो शिन कहती है कि देखो, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना तो मुझसे लो, मेरे बेटे को मुझसे मत छीनो। तुमने आज तक उसे प्यार से हक भी नहीं किया तो उसकी तुम क्या ही केयर कर लोगी। चैन कहता है कि मैंने उसके साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं स्पेंड कर पाया हूँ, तो इसलिए अब मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक और ऑप्शन भी दे रहा हूँ कि हम डिवोर्स नहीं लेते हैं और साथ में एक हैप्पी फैमिली अच्छे से लाइफ जीते हैं। शीन इसके लिए मना कर देती है कि अब ये बहुत लेट हो चुकी है तो अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। तो चैन जल्दी से उसे हक करके मनाने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और एक और चांस देकर तो देखो। तो भी ये इसे दूर कर देती है और कहती है कि अब मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। तो चैन फिर से कहता है कि क्या सच में हम दोनों के पास अब कोई चांस नहीं बचा है। ये कहती है कि अगर शायद तुमने उस दिन मुझे फोर्स ना किया होता ना तो शायद तुम्हारे पास अभी भी चांस होता। ऐसा बोलकर चली जाती है। पर फिर भी चैन सोच रहा होता है कि वो शीन को ऐसे अपने से दूर जाने नहीं देगा। फिर हम देखते हैं कि शीन अपने बेटे बाव के साथ होती है और तभी यहाँ पर जू कार में बैठकर इन लोगों को मारने का सोच लेती है। वो सोच लेती है कि इस शीन की वजह से मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, तो अगर यही नहीं रहेगी तो चैन मेरा होके रहेगा। फिर ये तेज़ी में गाड़ी चलाती है और उनको हिट करने वाली होती है, पर तभी चैन ये देख लेता है और वो शीन को पुश कर देता है, पर उसे और बाव को चोट लग जाती है और फिर दोनों यहाँ ऑपरेशन थिएटर में होते हैं। फिर डॉक्टर निकल कर बताता है कि बच्चा ठीक तो हो गया है लेकिन उसे ब्लड की ज़रूरत है और उसका ब्लड टाइप रेयर होता है, इसलिए हॉस्पिटल में ब्लड होता ही नहीं है। तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि मेरा ब्लड ले लो। डॉक्टर उसे मना भी करता है कि उसकी हालत अभी ठीक नहीं है, पर फिर भी वो देकर ही मानता है कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है। फिर इसके बाद चैन को अभी भी होश नहीं आया होता है तो शीन उसकी फिक्र कर रही होती है और वो हान से कहती है कि प्लीज़ इसे बचा लो। फिर जब चैन को होश आता है तो वो याददाश्त जाने की एक्टिंग करने लगता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जब उन दोनों की शादी हो गई थी उसके बाद की सारी चीज़ें उसे याद ही नहीं है, पर इतना याद है कि शादी तो हुई थी। हम देखते हैं कि हान के पास यहाँ पर जू आ जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ प्लान में शामिल हो जाओ, हम दोनों उन दोनों को अलग करेंगे और फिर चैन मेरा हो जाएगा और तुम शीन को ले लेना। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद शीन चैन को घर ले आती है और तभी हम देखते हैं कि हान यहाँ पर जू से मिलने जाता है जो कि उसे एक ड्रग देती है और कहती है कि तुम इसे चैन को दे देना।
और जब वो ये ड्रग ले लेगा ना तो फिर मैं उसके पास चली जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जब चैन यहाँ अपने रूम में होता है तो जू यहाँ पर पहुँच जाती है। उसे लगता है कि अब इसने ड्रग ले चुका होगा। चैन कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो कार से हिट करने वाली तुम ही थी और तुमने जो ये सब करी हो ना, अब तुम्हें पुलिस अरेस्ट करके रहेगी। पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। फिर यहाँ से भागने को करती है तो हान भी इसे रोक लेता है और फिर जू समझ जाती है कि तुमने ड्रग मिलाया ही नहीं था। फिर यहाँ पर पुलिस जू को अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं और तभी इतने में यहाँ पर शीन आकर ये सब देखती है और फिर वो इन दोनों से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो ये दोनों बताते हैं कि वो दोनों साथ में मिलकर ये जू को फंसाने के लिए प्लान बनाए थे और एक्सीडेंट के बाद से ही चैन की कोई याददाश्त नहीं गई थी और वो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि ये लोग जू को अरेस्ट करवा सके। शीन ये जानने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि तुम बस मेरे साथ खेल रहे थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शीन हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद जा रही होती है तो ये दोनों ही उसे पिक करने के लिए आए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि शीन यहाँ वेडिंग ड्रेस में फोटो शूट के लिए गई होती है पर तभी यहाँ पर चैन और हान दोनों ही पहुंच जाते हैं। तो बाव पूछने लगता है कि मम्मी आपके दो दो ग्रूम कैसे हैं। फिर चैन और हान एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर हान यहाँ पर शीन को प्रपोज करने लगता है। उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं दूसरे मैन की तरह नहीं होऊंगा। फिर चैन भी शीन को प्रपोज करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे एक और चांस दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। पर फिर शीन तो यहाँ पर चैन को नहीं बल्कि हान को चुनती है और वो इसे रिंग पहना देता है। फिर ये लोग अपनी वेडिंग फोटोज खिंचवाने लग जाते हैं और चैन यहाँ से चला जाता है और शीन उससे अपने मन में गुड लक विश करती है कि वो अपनी रिटायरमेंट की बात की लाइफ हैप्पी लीजिए। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।